हेलो स्टूडेंट, स्वागत है STP 2 क्लासेस में। यह स्टैटिक जीके का पार्ट 1 है। इसमें हम आपको आज से स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें सारे MCQ आपको हम देंगे। ये इसका पहला वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हेडक्वार्टर ऑफ RDSO इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस। RDSO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? RDSO का हेडक्वार्टर लखनऊ में पड़ता है। RDSO का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन बॉडी बिल्डर टू विन द मिस्टर यूनिवर्स टाइटल। मिस्टर यूनिवर्स टाइटल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बिल्डर कौन थे? तो उनका नाम था मनोतोष राय। क्या नाम था? मनोतोष राय, ठीक है। मनोतोष राय के बारे में जानते हैं। मनोतोष राय एक भारतीय बॉडी बिल्डर थे जो वर्ष 1951 में ग्रुप यूनिवर्स ग्रुप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई बॉडी बिल्डर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्या कहता है? इन विच ईयर द प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूट बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 1962 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? उनका नाम था महाराजा करणी सिंह। महाराजा करणी सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले मिला था। ये पहले भारतीय निशानेबाज थे। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1962 में भारत सरकार द्वारा किया गया था और इस वर्ष 20 खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप दिया गया था, ठीक है। 1962 में 20 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हु इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर थे जिन्हें 2014 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। अच्छा, खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 1985 में। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते हैं। देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले को अब 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। नई घोषणा 2020 में हुई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार वाले को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले इन्हें 5 लाख रुपए दिया जाता था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो मणिटालिन द्वीप है ये कहाँ पर है? मणिटालिन द्वीप ये कनाडा में पड़ता है। मणिटालिन द्वीप कहाँ पड़ता है? कनाडा में स्थित है। अब मणिटालिन द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा झील द्वीप है जो कि कनाडा में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झील द्वीप है जो कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 8, जॉर्ज लेमेतरे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जॉर्ज लेमेतरे ये बिग बैंग थ्योरी से संबंधित हैं। बिग बैंग थ्योरी से संबंधित हैं जॉर्ज लेमेतरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं? उसको चोलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलिस्तान। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहते हैं। इसे स्थानीय भाषा में जो रोही भी कहा जाता है। गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है। यह ध्यान रखना, गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो तकला-माकन रेगिस्तान। तकला-माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? ये चाइना में पड़ता है तकला-माकन रेगिस्तान। नेक्स्ट एक जरा देख लो, तकला-माकन रेगिस्तान कहाँ? चाइना में पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोजेब रेगिस्तान अमेरिका में स्थित है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान ये कहाँ पर है? ये सहारा रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। गोबी मरुस्थल
एक शीत मरुस्थल है जो चीन और मंगोलिया क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। ब्लेडा रेगिस्तान कहाँ है? ब्लेडा रेगिस्तान पोलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पोलैंड में पड़ता है। ब्लेडा रेगिस्तान पोलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गोबी मरुस्थल देश की सीमा को अलग करता है, जिसमें एक चीन है, दूसरा कौन है? दूसरा मंगोलिया है। जो गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के बीच स्थित है। यह संसार का 5वां और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कौन? गोबी मरुस्थल संसार का 5वां और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है कि कील नहर कहाँ स्थित है? कील नहर कहाँ? देखो, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में कील नहर स्थित है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में कील नहर स्थित है। और कुछ नहरों की बात करते हैं। स्वेज नहर, ये जो है लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य है। पनामा नहर, ये अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के मध्य है। कील नहर, ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी वाल्दे पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो बोथानिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, जिनमें से एक फिनलैंड है तो दूसरी स्वीडन है। ठीक है, बोथानिया की खाड़ी फिनलैंड के पश्चिमी तट और स्वीडन के पूर्वी तट के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, नासाउ किस देश की राजधानी है? नासाउ बहामास देश की राजधानी है। बहामास देश की राजधानी क्या है? नासाउ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे आते हैं। 18 नंबर, मिन्स्क किस देश की राजधानी है? मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 19, टैगोर पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? टैगोर पहाड़ियाँ भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती हैं। झारखंड राज्य में टैगोर पहाड़ियाँ भारत के झारखंड के रांची में पाई जाती हैं। इसे महाराबादी हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला केंद्रीय वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा एशियन गेम्स का आयोजन सही है? तो वो एशियन गेम्स खेल 2022 चाइना में होंगे, सही है। एशियन गेम्स 2026 जापान में होंगे, ये भी सही है। 2030 एशियन गेम्स कतर में होंगे, ये भी सही है। सारे के सारे सही हैं। एशियन गेम्स की बात करें तो फर्स्ट 1951 न्यू दिल्ली में खेले गए थे एशियन गेम्स। ठीक है, अगर हम बात करें एशियन गेम्स की, 2018 इंडोनेशिया में हुए थे, 2022 चाइना में, और जापान 2026, कतर 2030 में होंगे एशियन गेम्स। 22 क्वेश्चन नंबर की बात करें, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है नाबार्ड का? देखो, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव हर्ष कुमार भनवाला इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गोलकुंडा के किले का निर्माण किस राजवंश द्वारा हुआ है? काकतीय राजवंश के द्वारा गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंस किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंस। अब समझते हैं एशिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। मिकिलने नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और एक कांगुआ साउथ अमेरिका की सबसे छोटी है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और कौसुको ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका विंसो मैसिफ की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है कौन? विंसोन मैसिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे आते हैं। 25, निम्न में से कौन सा G7 शिखर सम्मेलन सुमेलित है? देखो, 45 G7 2019 फ्रांस में हुआ था, सही है। 46 G7 2020 USA में हुआ, ये भी सही है। 47 G7 2021 UK में हुआ, ये भी सही है। यानी तीनों के तीनों सही है। देखो, G7 की स्थापना 1975 में होती है। इस G7 में 7 कंट्री हैं।
कौन कौन? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट हैं। देखो 1998 रसिया ज्वाइन हुआ था और तब जाकर G8 बना था। इट वॉज किक्ड आउट 2015 में फिर से रसिया को निकाल दिया गया है। ठीक है। 44th कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था 2018। 55th कहाँ? 2019 फ्रांस में हुआ था। 46 यूनाइटेड स्टेट 2020 में हुआ था। और ये जो तुम्हारा 47th है ये यूके जो 2021 यूके में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा सम्मिलित नहीं है? कह रहा फीफा 2022 कतर में होगा, ओलंपिक 2024 फ्रांस में होगा, कॉमनवेल्थ 2022 यूएसए में होगा। यह उपयुक्त सभी सही हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो सी है ये आपका आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन क्या कहा था इसने? कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर सी है, यस, कॉमनवेल्थ 2022 ये यूएसए में नहीं होंगे, गलत हैं। आइए समझते हैं फीफा के बारे में। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1904 में होती है। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में स्विट्जरलैंड में पड़ता है। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, उरुग्वे ने जीता था। विनर टीम कौन थी? उरुग्वे। 2018 फीफा वर्ल्ड कप 21st हेल्ड इन रसिया, विनर कौन था? विनर आपका था फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट 27 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान निर्माण के निम्न में से किसके उद्देश्य का कथन प्रस्तुत किया गया है? भारतीय संविधान निर्माण के समय निम्न में से किसने उद्देश्यों का कथन प्रस्तुत किया था? पीटी नेहरू ने उद्देश्यों का कथन प्रस्तुत किया था। 28 की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है? वो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों में। आइए बात करते हैं। स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 की बात हो रही है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये अनुच्छेद 50 की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर बात करें 29 की, तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के वर्तमान राष्ट्रपति किस के राज्यपाल थे? ये बिहार के राज्यपाल थे। अब आइए, रामनाथ कोविंद किसे हराकर भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं? वो हैं मीरा कुमार। रामनाथ कोविंद किसे हराकर भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं? मीरा कुमार को। ओके फ्रेंड्स, ये सारे 30 क्वेश्चन थे, इनको बार बार रिवाइज करिए और लर्न करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बाय।